अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे पहले कि हम कुछ नए कंसेप्ट्स को डिस्कस करें, हम GOB जनरल क्लास को थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं और ये समझते हैं कि इसकी कौन कौन सी क्लास में क्या कुछ है, कौन सी पेरेंट क्लास है और कौन सी चाइल्ड क्लासेस हैं। यहाँ पे याद रखिए GOBJ क्लास पेरेंट क्लास है और इसके दो चिल्ड्रन हैं, माई सर्कल और माई रेक्टेंगल। माई सर्कल और माई रेक्टेंगल की जो पेरेंट क्लास है उसके ये मेंबर मेथड्स और वेरिएबल्स हैं। इसके 3 वेरिएबल्स हैं, कलर, फिल और डेट ऑफ क्रिएशन, डेट एंड टाइम ऑफ क्रिएशन बेसिकली इसमें स्टोर होता है। GOBJ और GOBJ 2 इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं, गेट कलर, गेट डेट क्रिएटेड और इज फिल ये इसके गेटर मेथड्स हैं। सेट कलर और सेट फिल इसके सेटर मेथड्स हैं। आइए देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। इसका कंस्ट्रक्टर अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया जाए तो वो भी अल्टीमेटली दिस कीवर्ड को यूज करते हुए आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही को इन्वोक कर लेता है और इस तरह से ये ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएट होता है। जो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है उसको 2 आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, कलर और फिल, जो कि उसके वेरिएबल्स में स्टोर हो रहे हैं, लेकिन साथ एक तीसरा वेरिएबल भी है, डेट ऑफ क्रिएशन। ये सिस्टम डेट एक्वायर करता है और डेट क्रिएटेड के अंदर स्टोर कर देता है। इसका मतलब है चाहे आप नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करें या आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करें, ये दोनों वेरिएबल्स फिल हो जाते हैं और तीसरा वेरिएबल सिस्टम डेट लेके वो स्टोर कर लेता है और इसलिए हमें हमेशा पता होता है कि ये ऑब्जेक्ट किस डेट और टाइम पे क्रिएट हुआ था। ऑन द अदर हैंड माई सर्कल डॉट जावा को अगर देखें तो माई सर्कल डॉट जावा जो कि GOBJ की चाइल्ड क्लास है, इसके पास भी 2 कंस्ट्रक्टर्स नज़र आ रहे हैं। एक नो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है ये वाला और एक है ऑब्जेक्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और एक है आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को रेडियस, कलर और फिल पास हो रहे हैं और जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है वो भी दिस कीवर्ड को यूज करते हुए अल्टीमेटली आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही को इन्वोक कर रहा है और इस केस में वो 0 रेडियस, ब्लैक कलर और नो फिल के साथ एक सर्कल की इंस्टेंशिएशन करता है। अब देखिए जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि क्योंकि माई सर्कल GOBJ की चाइल्ड क्लास है तो या तो वो GOBJ के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली इन्वोक करती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन का तरीका ये है कि आप सुपर का कीवर्ड यूज़ करें। सुपर का कीवर्ड बेसिकली माई सर्कल की पेरेंट क्लास को जो कि GOBJ है इंस्टेंशिएट करने के लिए उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक करता है। तो जब ये इन्वोक हो रहा है तो इसको 2 आर्गुमेंट्स जो इसके अपने माई सर्कल के कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट्स हैं, तो माई सर्कल के 2 आर्गुमेंट्स कलर और फिल ये माई सर्कल की पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास हो रहे हैं, कलर और फिल। और ये तरीक़ेकार है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्टर की इन्वोकेशन वाली जो स्टेटमेंट है, यानी ये वाली स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो माई सर्कल के कंस्ट्रक्टर की। ये दूसरी पोजीशन पर नहीं हो सकती, बिकॉज जब तक पहले पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्ट नहीं होगी कोई और
इंस्ट्रक्शन चाइल्ड क्लास की काम नहीं कर सकती, इसलिए सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर ये लिखी हुई, अगर नहीं लिखी हुई तो ये ऑटोमेटिकली इस जगह से इन्वोक हो जाता है इम्प्लिसिटली। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में हमने क्या किया है कि एक और आर्गूमेंट जो रेडियस माई सर्कल को पास हो रहा है, चाहे वो नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा हो या आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक डायरेक्ट करके आ रहा हो, इस रेडियस को हमने लोकल वेरिएबल रेडियस में, जो कि इसका प्राइवेट वेरिएबल है, उसमें स्टोर कर दिया। इस तरह माई सर्कल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। और इसमें नई चीज़ जो हम सीखना चाह रहे हैं वो सुपर के थ्रू पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की इन्वोकेशन है। इसी तरह से अगर आप देखें तो सिमिलर कोड आपको माई रेक्टेंगल में भी नजर आएगा। माई रेक्टेंगल का जो नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है वो दिस कीवर्ड को यूज करते हुए माई रेक्टेंगल के आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा है। और माई रेक्टेंगल का जो आर्गूमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्टर है वो सबसे पहले अपने पेरेंट यानी GOBJ के कंस्ट्रक्टर को सुपर कीवर्ड को यूज करते हुए इन्वोक कर रहा है और इसको कलर और फिल, जो कि इसके अपने आर्गूमेंट्स में है कलर और फिल, वो पास कर रहा है। और फिर उसके बाद अपने दो वेरिएबल लेंथ और विड्थ यूजिंग दिस डॉट लेंथ एंड दिस डॉट विड्थ इनको सेट कर रहा है। तो अगेन याद रखने की बात यह है कि सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट if it is used to invoke parent class constructor explicitly। इसी तरह सुपर का कीवर्ड हम पेरेंट क्लास के किसी मेथड को इन्वोक करने के भी लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माई सर्कल की का एक मेथड जिसका नाम है प्रिंट सर्कल, उसको अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले system.out.println को यूज किया हुआ है, द सर्कल इज क्रिएटेड ऑन, और इसमें हमने सुपर डॉट गेट डेट क्रिएटेड मेथड इन्वोक किया। तो सुपर जब हमने लिख दिया तो इसका मतलब है कि इस क्लास की यानी माई सर्कल क्लास की जो पेरेंट क्लास है यानी GOBJ, उसका हम मेथड इन्वोक करना चाह रहे हैं। सुपर डॉट गेट डेट क्रिएटेड इज बेसिकली द मेथड विच इज देयर इन द पेरेंट क्लास ऑफ माई सर्कल, और उसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? GOBJ। आइए देखते हैं GOBJ.java में ये मेथड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सुपर डॉट गेट डेट क्रिएटेड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, गेट डेट क्रिएटेड। दिस मेथड रिटर्न्स क्रिएशन डेट ऑफ द इंस्टेंस, चाहे वो सर्कल है चाहे वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में भी इसी तरीके से आपको ये इन्वोक होता हुआ नजर आएगा। जैसे प्रिंट रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं कि हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं जिसमें हम सुपर डॉट गेट डेट क्रिएटेड, तो गेट डेट क्रिएटेड का मेथड ना तो सर्कल में है ना रेक्टेंगल में है, बल्कि GOBJ के अंदर मौजूद है और इसको हमने सुपर डॉट गेट डेट क्रिएटेड के थ्रू इन्वोक किया है।